जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। हमने आप लोगों से वादा किया था कि पूरा संस्कृत का बुक हम आपको पढ़ाएंगे, वो भी प्यारे बच्चों फेस टू फेस। लेकिन अभी ठंडी का समय है और प्यारे साथियों मेन चीज़ ये हो गया कि मुझे है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो बोर्ड पर इसको लिख के पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप लोग पूरा भरोसा कीजिए कि हम आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में बुक से नहीं छूटने देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ। हम इसमें आपको 2 वीडियो देंगे। पहला वीडियो में हम आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे, और दूसरा वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। तो आप 2-2 वीडियो करके हर चैप्टर का देखेंगे तो आपके बुक में 14 चैप्टर है टोटल, तो 28 वीडियो आपको दिया जाएगा, वो भी 5 दिन के अंदर। आपको 5 दिन के अंदर ये 2800 वीडियो को देख लेना है। देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बुक से जितने भी, समझिए लगभग बुक से आपके एग्ज़ाम में 45 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, और सब्जेक्टिव जो नंबर आएंगे वो आपके लगभग 20, तो 65 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा मात्र आपको अगले 5 दिनों में। यानी 28 वीडियो हम आपको देने वाले हैं। तो आप ये 2800 वीडियो को खूब अच्छे से मन से देख लीजिएगा, आपका संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वो भी देख पाए। आपका विश्वास हम कभी टूटने नहीं देंगे, ये हम बहुत बार बोल चुके हैं। चलिए मंगलम पाठ को समझते हैं। मंगलम पाठ के इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए। पहली बात है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। आपके एग्जाम में आएंगे मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो आंसर दीजिएगा 5। कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो 4। आगे है पहला मंत्र हिरण्मयेन पात्रेण, है ना, सतस्य पीहितम मुखम। यह किससे लिया गया है, तो ये हमारा लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा मंत्र अरो, है ना, क्या लिखा है, अरोनियान महतो महियान, है ना, ये ले गया है, ये हमारा लिया गया है कंठोपनिषद से। सत्यमेव जयते सबको पता है मुंडकोपनिषद से, है ना। यथा नद्या सेंदमानः समुद्रे, मतलब जिस प्रकार से नदी नाम रूप छोड़कर समुद्र मिल जाती है, हमारे मुंडकोपनिषद से। और वेदा हेमंत पुरुषा महांतम, ये हमारा श्वेताश्वर से उपनिषद से लिया गया है। ये चारों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा, ये 1000% हम कह सकते हैं कि आप इन चारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक आपका हिरण्मय आ जाएगा ईशावास्य से, और वेदा हेमंत श्वेताश्वर उपनिषद से बहुत आता है। आगे समझिए अगला, पहले मंत्र में किसकी चर्चा है, एग्जाम में पूछा जाएगा पहले मंत्र में किसकी चर्चा है, तो पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। नेक्स्ट है उपनिषद में ब्रह्म की चर्चा है, यानी आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। उपनिषद किसका सिद्धांत है, तो ऑप्शन डी में रहता है दर्शन शास्त्र का। जितने भी आपको हम स्टार बता रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इसके नीचे हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा कर सकते हैं, अगर आप मेरी 28 वीडियो को देख लेते हैं, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बुक से छूट जाए तो मुझे कॉल करके कहिएगा कि सर मेरा क्वेश्चन छूट गया। नेक्स्ट है मंगलम पाठ में मंत्र पद्यात्मक रूप में है, एग्जाम में पूछा जाएगा किस रूप में है, गद्यात्मक रूप में या पद्यात्मक रूप में, तो ये पद के रूप में है, इसलिए हम इसे कहते हैं पद्यात्मक रूप में। अगला है संपूर्ण संसार किसके द्वारा शासित है, तो ये जो संपूर्ण संसार है वो परमात्मा के द्वारा शासित है। नेक्स्ट है सत्य का मुंह हिरण्मय पात्रेण, है ना, हिरण्मयन या स्वर्णमयन पात्र से ढका है। एग्जाम में आपका आएगा कि सत्य का मुंह किससे ढका है, आंसर आपको मारना है हिरण्मयन पात्र से। अगला है आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, आंसर मारिएगा आत्मा। अणु से भी छोटा कौन है, आत्मा। अगला है आत्मा महान से भी महान है। आत्मा किसकी अंश है, आत्मा परमात्मा के अंश है, परमात्मा के अंश है। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। आत्मा कहाँ वास करती है, तो आंसर मारिएगा जंतु के हृदय रूपी गुफा में, ऑप्शन सी में दिया रहता है। नेक्स्ट है हमारा शोक से रहित होकर ही मनुष्य आत्मा को देख सकता है। तो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा मनुष्य आत्मा को देख सकता है, तो आंसर मारिएगा शोक से रहित होकर मनुष्य आत्मा को देख सकता है। नेक्स्ट है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है, है ना। सत्य की सदा विजय होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसकी सदा विजय होती है, आंसर दीजिएगा सत्य की। आगे है असत्य की नहीं, असत्य की हार होती है। अगला है देवलोक से, है ना,
सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, आंसर मारिएगा सत्य से। अगला है नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, आंसर लिखिएगा नदियां। विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वेद को जानने वाला पुरुष महान है। एग्जाम में आएगा वेद को जानने वाला पुरुष कैसा है, आंसर दीजिएगा महान है। या कौन पुरुष महान है, आंसर मारिएगा वेद को जानने वाला पुरुष महान है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। एग्जाम में आएगा परमात्मा को जान लेने वाला पुरुष किसको पार कर जाता है, आंसर मारिएगा मृत्यु को। मृत्यु को कौन पार कर जाता है, तो परमात्मा को जानने वाला। नेक्स्ट है हमारा परमात्मा को जानने के अलावे मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है, कोई और साधन नहीं है। तो ये आपने देखा कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, ये सारे। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा, हमारा पूरा वादा है। क्योंकि बिहार के लगभग 17 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे और मुझे पता है लगभग 2 लाख स्टूडेंट हमारी नोट्स को या हमारी वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाते हैं। इस बार जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है। तो हमने इस चैप्टर में टोटल 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम में पक्के आएंगे। पहला है हमारा कि मंगलम पाठ का वर्णन कीजिए। तो आराम से आपको कॉपी पर नोट करना है, अगर आप हमारा नोट्स नहीं खरीदे हैं तो, ठीक है ना। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो ईशावास्य, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। ये आपको लिखना है मंगलम पाठ के बारे में। ये किसी भी बुक से नहीं लिया गया है, ये 100% मेरे द्वारा लिखा गया है, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें। मंगलम पाठ का वर्णन क्या है, मंगलम पाठ संस्कृत में है, आपको पता है, आपको समझ में आएगा नहीं अगर आप पढ़िएगा तो अच्छे से। तो मैंने अच्छे से इसको समझ के लिखा है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो ईशावास्य, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। बस इतना आपको लिखना है, 100% आपको 2 में से 2 नंबर दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। उत्तर है इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी विजय नहीं होती। सत्य बोलने वाले का जीवन बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता सत्य से ही खुलता है। तो यह है हमारा मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश। अगला क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आएगा, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसके रहस्य को समझने वाला परमात्मा को पाता है। यही आत्मा के स्वरूप को आपको लिखना है। पूरे बुक से 14 अध्याय में से आपके एग्जाम में 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मात्र 8 प्रश्न बताने हैं। और हम आपको भरोसा देते हैं 16 में से 15 प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ आएगा। 15 प्रश्न, एक प्रश्न बाहर से आ सकता है, इसलिए हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। बस आपको 28 वीडियो देखना है, 28 वीडियो देखना है, जो कि आप एक दिन में भी देख सकते हैं। अगला है हमारा, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उत्तर है उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। तो हमने इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन कराए। ऐसे में अगर आपको 14 चैप्टर से कराता हूं तो 56 क्वेश्चन लगभग कराएंगे। 56 में से आपके 15 क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सकता। तो 65 में 65 नंबर का हम आपको सौगात देने वाले हैं। बस आप 2800 वीडियो को देख लीजिएगा और सब वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों ने 100 के तक पहुँचाया है, इससे हमारा दिल इतना खुश है कि हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका कोई भी टॉपिक नीचे हो संस्कृत का तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। हम
प्रयास करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। जाइए अब, है ना, इसके नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर लगा लें, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। इसका, है ना, 100% आप लोग सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, हर चैप्टर का। जाइए नीचे लिंक है। जय हिंद, हम लोग मिलते हैं अगली चैप्टर में बहुत ही जल्दी।